एक गिलहरी ने बताया कि यह चार लोग कितना भी अपनापन दिखा लें, अंत में आपको धोखा ही देंगे। इन्हें पहचान लो। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान गिलहरी रहती थी। वह अपनी चतुराई और अनुभव के कारण पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक दुखी मनुष्य जंगल में आया और गिलहरी से मिला। उसने गिलहरी से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान बताओ जो जीवन में मेरे काम आ सके और मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो। तब गिलहरी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही जीवन उपयोगी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिससे पता चलेगा कि जीवन में कभी भी इन चार लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना बदले में हमें धोखा ही मिलेगा। गिलहरी अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है, बहुत पुराने समय की बात है। सोबतपुर नगरी में राजा महेंद्र प्रताप राज करते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर पत्नी थी, नाम था शकुंतला रानी। शकुंतला अत्यंत रूपवती स्त्री थी। दोनों के बीच बड़ा गहरा प्रेम था। राजा महेंद्र प्रताप की प्रजा भी बड़ी खुशहाल थी। अब बहुत ही अच्छे ढंग से वे अपने राज्य को चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है, राजा रानी अपने आंगन में बैठे हुए थे, कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। रानी के आंगन में एक पेड़ लगा था। उस पेड़ पर कहीं से एक तोता का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ जाती है। पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर था। दोनों पक्षियों को देखकर रानी से पूछती है, हे प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो इन दोनों पक्षियों में दोनों नर है या मादा? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी, महाराज, कैसी बातें करते हो? जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरा मादा है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हो। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी भाई भाई हो। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, यह दोनों नर और मादा ही है। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं, यह दोनों नर ही है। दोस्तों, इस प्रकार से राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगती है। राजा ने कहा, यह दोनों नर हैं, और रानी कह रही थी कि दोनों नर और मादा हैं। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश से निकाला दे दूंगा, और यदि ये नर नारी हुए तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश निकाला कर लूंगा। मित्रों, दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा कि तुम इस पेड़ पर बैठे हुए इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। उधर राजा पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहा कि तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। मित्रों, इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है। इधर रानी जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने क्या किया, बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा, भाई, मैं अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना यह राज भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि राजा साहब 14 साल को चले जाते हैं तो यह राज्य फिर राजा विहीन हो जाएगा। और कहते हैं, जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहाँ अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ न होने के कारण चोर, डाकू, लुटेरे, गुंडा, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को ही जिताना है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। इधर मित्रों, वो शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उस पक्षियों के जानकार से पूछा, हाँ भाई, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? यह दोनों नर है या मादा, या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अर्थात दोनों पक्षियों में एक नर और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ बोलना था। सो वह कहने लगा, महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। मित्रों, राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ राजा से झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली
तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम बड़ी घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूँ। मित्रों, रानी ने अपने लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी। सोचने लगी, अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ। मेरी 3 माह का गर्भ है। तुम जानते हो मैं इस गर्भ को लेकर के कहाँ जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा बहुत मूढ़ी स्वभाव का था। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह महल छोड़कर जाना होगा। मित्रों, उस निर्दय राजा ने फौरन 4 जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी रानी को ले जाओ और हमारे राज्य से बाहर ले जाकर इसको जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरे इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। मित्रों, जल्लाद महारानी शकुंतला को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राजा महेंद्र प्रताप की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर के महारानी को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी शकुंतला मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे, मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। मित्रों, चारों जल्लाद महारानी शकुंतला को उस वन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उनमें से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से एक दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई तू, हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा है, क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं। हमने आज तक ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर ले लिया है। आज एक पुण्य का कार्य किए देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी बात में हाँ मिला देता है, कहता है, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, रानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा साहब को समझा देंगे कि हमने रानी को मार दिया है। मित्रों, इस प्रकार चारों जल्लादों ने आपस में सलाह की और रानी को पूरी बात बताई। जवाब दिया, महारानी, राजा साहब ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दो, हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा साहब को दिखा देंगे। मित्रों, जैसे ही जल्लादों ने रानी से यह बात कही तो रानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। रानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से लौट पड़ते हैं और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विचार किया कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त में रानी के कपड़े रंगने के बाद में राजा साहब को लाकर दिखा देते हैं और उन्हें बता दिया कि जल्लादों ने उनके रानी को मार दिया है। रानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा महेंद्र प्रताप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मित्रों, पहले के राजाओं की कई रानियां हुआ करती थीं। एक रानी के कम हो जाने पर उन्हें क्या फर्क पड़ सकता है। इधर राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। अब उधर रानी के हाल सुनिए। बेचारी रानी गर्भावस्था में निर्वस्त्र झाड़ियों में चुप चुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह रानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 12 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी के जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पर कहते हैं भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ न कुछ मदद जरूर भेजता है। एक दिन की बात है, विजयनगर के महाराज समुद्रसेन शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा समुद्रसेन उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी शकुंतला रहती थी। रानी शकुंतला वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निर्वस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के चलने की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है।
उधर राजा समुद्रसेन को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आहट सुनाई देती है। तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सूकर होगा। महाराज ने अपने सामंतों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन घनी झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सिपाहियों को देखकर रानी घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो ये मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी शकुंतला ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा। मित्रों, जब एक स्त्री की आवाज़ राजा समुद्रसेन ने सुनी तो राजा बड़ा चिंतित होता है। राजा बोले, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आई हो। तब रानी कहती है, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न मेरा कोई रिश्तेदार, न कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। मित्रों, राजा समुद्रसेन भी बड़े दयालु थे और बड़े अनुभवी थे। वे कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूँ। तुम इन लताओं से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। समझो, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। मित्रों, महारानी शकुंतला यह बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया, लेकिन मैं इन लताओं से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है। जवाब दिया, मैं इस समय निर्वस्त्र अवस्था में हूँ। तब राजा समुद्रसेन ने विचार किया और जिस पटके को वे गले में डाले थे उस झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो महारानी शकुंतला उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन लताओं से बाहर आ जाती हैं। जैसे ही रानी लताओं से बाहर आती है तो राजा समुद्रसेन उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान धमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूँगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। मंत्रियों संग महाराज ने रानी शकुंतला को अपने रथ में बैठा लिया और सम्मान सहित विजयनगर के लिए लेकर चल देते हैं। राजा समुद्रसेन जब रानी शकुंतला को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा अपना दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ पहले से कई रानियां थीं, फिर महाराज दूसरी रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। मित्रों, जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा लगाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं आकेट के लिए गया था, वहाँ मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका न कोई आश्रय था न कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहलों में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई काम गलत किया है। मित्रों, यह सुनकर के राजा के दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब बड़ाई होती है। इस प्रकार रानी शकुंतला महाराज समुद्रसेन की बहन बनकर उनके राजमहलों में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी शकुंतला के प्रसव काल का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी शकुंतला के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक जन्म लेता है। बालक के जन्म होने पर राजा समुद्रसेन बहुत प्रसन्न होते हैं। कहने लगे, आज मेरे यहाँ मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इसी खुशी में राजा समुद्रसेन ने पूरे नगर को दावत दी। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए राजा ने एक से एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को अपने आंगन में बुलाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पन्ना खोलकर देखा तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा समुद्रसेन को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा समुद्रसेन बड़े क्रोधित होते हैं। राजा समुद्रसेन ने अपना सेनापति को आदेश दिया, इन समस्त ब्राह्मणों को जेल में डाल दो। यह व्यर्थ में पोथी लेकर घूमते रहते हैं।
या कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने यह आदेश दिया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वह जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा मुझे जेल में डलवा देंगे। मित्रों, एक दिन सोवतपुर का एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे, बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज समुद्रसेन के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर के महाराज के पास चलना चाहिए। मित्रों, उन सभी ने जाकर के उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है, परंतु ध्यान रहे अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली तिथि, बार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण बोले, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण महाराज समुद्रसेन के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया। उसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। मित्रों, वो ब्राह्मण बड़ा ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपनी पन्ना को खोलकर देखा तो कहने लगा, महाराज, इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को अपने यहाँ जेल में डलवा रखा है उन सबको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोले, ठीक है। मित्रों, ब्राह्मण ने जब अपनी पन्ना खोलकर देखा और बालक के गुण और कुंडली मिलाई तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए इस बालक का नाम आज से इंद्रसेन होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। मित्रों, धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी दान दक्षिणा लेकर अपने घर लौट जाता है। इधर इंद्रसेन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वह 5 साल का हो जाता है तो उसने वहीं राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिया। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, दुर्ग की रचना करता था और उन्हें तोड़ता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कला कुशलता को देखकर समुद्रसेन बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार वो लड़का जब 7 साल का हो जाता है तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। मित्रों, उस चौराहे पर कुछ पनिहारी पानी भरने जाया करती थी। इधर चंद्रसेन भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल खेल में उन पनहारियों के मटके में बाढ़ मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके से सारा पानी घर तक पहुँचते पहुँचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रसेन का यह प्रिय खेल बन गया। जो भी कुआं पर पानी भरने के लिए आता था वह बाढ़ मारकर सबके मटकों में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता है। दुखी जनता ने महाराज समुद्रसेन से शिकायत की, राजन, तुम्हारे भांजे ने बड़ा उत्पाद मचा रखा है, उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर के समुद्रसेन कहने लगे, कोई बात नहीं, प्रजावासियों, मेरे इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूँ। जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुँचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के मटकों में पानी भरकर ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो पीतल के मटकों में छेद नहीं होगा। मित्रों, अब तो नगरवासी राजा के यहाँ से एक एक पीतल का मटका ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर इंद्रसेन ने क्या किया,
वह एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बना कर दे दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। यह बात सुनकर के लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बना दूंगा। इसके बदले में मैं तुमसे 500 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। अब तो इंद्रसेन 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पनिहारियों के मटकों को फोड़ना। इंद्रसेन ने अपना धनुष बाण उठाया और उन पनिहारी के मटकों में मारने लगा। वह तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को भेदता हुआ पार निकल जाता है। अब तो उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते हैं। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा समुद्रसेन से फिर इस बात की शिकायत की। महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बैठा देते हैं। वो तुम्हारे फूटे हुए मटकों को ठीक करता रहेगा। प्रिय बंधुओं, ठठेरा अब तो प्रतिदिन 500 बर्तनों में रोजाना जाल लगाता था। इंद्रसेन उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से उसका उत्पाद बढ़ता गया। एक दिन की बात है मित्रों, इंद्रसेन उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वह अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बैठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रसेन इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक लाखा बंजारा वहां से गुजरता है। लाखा बंजारे के पास लाखों की संख्या में ऊंटें और गाय थी। बंजारे का काम था राजा के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। बंजारा अपने लाव लश्कर के साथ 100-200 आदमियों के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। लाखा बंजारा ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहाँ से दूर हट जाओ। इंद्रसेन निडर और निर्भय था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने ऊँट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। इंद्रसेन की यह बात सुनकर बंजारा बहुत क्रोधित होता है। बंजारा भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठना बैठना था। बंजारा कहने लगा, अरे हटी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। इंद्रसेन भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच विवाद होता है, लेकिन इंद्रसेन पीछे नहीं हटा। तब बंजारे को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आकर इंद्रसेन के गालों में 2-4 चांटे जड़ दिए। बंजारे के चांटे खाकर इंद्रसेन रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राज समुद्रसेन से कहता है कि मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहाँ एक बंजारा आया जो अपने आप को लाखा बंजारा कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया है और मुझे भी मारा है। इंद्रसेन की ये बात सुनकर राजा समुद्रसेन गुस्से में बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। इस प्रकार मित्रों, अपने कुछ सैनिकों को लेकर के राजा समुद्रसेन चल देते हैं। उधर लाखा बंजारा अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही जाते बंजारे के कई आदमियों को मार डाला। इधर लाखा बंजारे को खबर मिली कि महाराज समुद्रसेन ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो वह बंजारा घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़ी हैं, क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज है? तो लाखा बंजारा अपने हाथ बांधकर, हाथ दांतों में धूप का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर के उपस्थित हो जाता है। कहने लगा, महाराज, हम ठहरे बंजारे और आप एक महाराज हैं। क्या कारण है कि आपने इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे लाखा बंजारे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंजारा बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, बंजारे, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसे मारा पीटा है। मित्रों, अब तो बंजारा महाराज के चरणों में गिर जाता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि वह हठी बालक आपका भांजा है। इस प्रकार बंजारे ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा समुद्रसेन भी बंजारे से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं
और उसे अपने दरबार में बुला कर लाते हैं। अपने भांजे इंद्रसेन से बंजारी का परिचय कराते हैं। मित्रों, इस प्रकार लाखा बंजारा राजा समुद्रसेन के यहाँ अतिथि बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। बंजारा राजा समुद्रसेन का मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए बंजारे को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नज़र एक दिन इंद्रसेन की माता रानी शकुंतला पर पहुंच जाती है। रानी शकुंतला देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। कहने लगा, ओह, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने के योग्य है। बंजारे ने राजा से पूछा कि यह स्त्री कौन है। राजा समुद्रसेन ने बताया कि यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वो बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। बंजारा बोला, तब तो हमें तुम्हारी बहन से मिलकर उनसे ही माफ़ी मांगनी चाहिए। मित्रों, इसी बहाने से लाखा बंजारा रानी शकुंतला के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया, एक नौलख का हार रानी शकुंतला को भेंट किया और कहा कि तुम जैसे राजा समुद्रसेन की बहन हो उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। मित्रों, हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब यह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी शकुंतला ने अपने महल में उसे भोजन कराया। लाखा बंजारे को रहते रहते राजा समुद्रसेन के यहाँ जब काफ़ी समय बीत जाता है तो एक दिन लाखा बंजारा राजा से कहता है, हे राजन, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूँ। हे राजन, यह बहन काफ़ी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को दोनों को कुछ समय के लिए अपना नगर दिखाना चाहता हूँ। दोनों लोग मेरे यहाँ भी घूम कर देख लेंगे और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहाँ छोड़ जाऊँगा। राजा समुद्रसेन ने कहा, देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम इसके भाई हो। बंजारे ने जब शकुंतला से अपने यहाँ चलने को कहा तो शकुंतला भी मान जाती है। सोचने लगी, जब बंजारा इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह बंजारे के मन में खोट को नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था। शकुंतला ने राजा समुद्रसेन से कहा, भैया, मुझे यहाँ रहते काफ़ी दिन हो गए, आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई बंजारे के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊँ। तो मित्रों, राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा समुद्रसेन ने बंजारे पर विश्वास करके अपनी बहन शकुंतला को उसके साथ भेज दिया। फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी शकुंतला बंजारे के साथ चल देती है। बंजारा सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूँ, घर जाकर मैं इसे पत्नी बना लूँगा। इस प्रकार वो बंजारा शकुंतला को अपने साथ बुलाकर ले जाता है। अब देखिए मित्रों, अब कहानी बड़ी ही विचित्र मोड़ लेती है। बंजारे ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा समुद्रसेन के राज्य की सीमा से बाहर चलना है, इसलिए तेजी से चलिए। बंजारे के सभी साथी अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा समुद्रसेन के राज्य विजयगढ़ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो बंजारा उसी स्थान पर अपना डेरा तंबू लगा देता है। एक तंबू रानी शकुंतला के लिए लगवा दिया और दूसरा तंबू राजकुमार इंद्रसेन के लिए। धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय होता है, रानी शकुंतला की सुंदर तस्वीर बंजारे के दिमाग में चलती रहती है। बंजारा अर्ध रात्रि के समय भारी षड्यंत्र रच देता। वो उठ करके रानी शकुंतला के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौन को देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। बंजारे ने जब रानी शकुंतला के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी शकुंतला जाग जाती हैं। उसकी दृष्टि जब लाखा बंजारे पर गई तो उसने देखा कि काम की दृष्टि से लाखा बंजारा उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया, तुम यहाँ कैसे? रानी की आवाज़ सुनकर लाखा बंजारा अपनी शैतान मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी, तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। यह बात रानी ने जब सुनी तो वह घबरा जाती है। आज उसे बंजारे की नीयत का पता चल चुका था। बंजारा कहने लगा, रानी, जब से मैंने तुझे देखा है मैं तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूँ।
इसलिए मैं बहाने से तुझे बुला कर लाया हूँ। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगी। मित्रों, बंजारे की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने फौरन अपना खड़क निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच कहा है कि नीम की जड़ में चाहे कितना जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। मित्रों, रानी शकुंतला का क्रोध मुखी चेहरा देखकर बंजारा कुछ डर जाता है। कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तो मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। सारे जीवन तू मेरे यहाँ कैद रखकर चक्की पीसेगी। दर्शक बंधु, रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बात होती रहती है। लाखा बंजारा रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है परंतु रानी नहीं मानती है। मित्रों, इधर जब सवेरा होता है तो लाखा बंजारा क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर के लाखा बंजारा ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहाँ से समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। दर्शक बंधु, एक दिन पूरा सफर करने के बाद बंजारा अपने गांव में पहुंच जाता है। बंजारा बहुत बड़ा पैसे वाला था, धन दौलत से काफी समृद्ध था। उसका महल भी राजाओं से कम नहीं था। बंजारे ने रानी को जहां कैदी रहते थे उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उसे बहुत कठोर काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्रसेन पर भी कठोर से कठोर काम लेता था। उससे अपनी गाय चरवाता था। इंद्रसेन 14 वर्ष का हो गया था। उसे लाखा बंजारे पर बहुत क्रोध आता है। सोचने लगा कि मैं इस बंजारे को इसे मार डालूं। मित्रों, इधर बंजारा भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों न मैं इस रानी के बेटे इंद्र को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर के मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर बंजारे ने इंद्रसेन को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्रसेन ने मन में सोचा कि आज तो बंजारा मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। बंजारे ने क्या किया, भोजन में जहर मिला दिया और इंद्रसेन को खिला दिया। जहर युक्त भोजन करने के बाद इंद्रसेन बहुत बेहोश हो जाता है। बंजारे ने उसके हाथ पैरों पर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक खंडरे कुआं था। कुएं में पानी भरा था। बंजारे ने इंद्रसेन को बेहोश हालत में उसी कुएं में डाल दिया। जहर के खाने से इंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। इंद्रसेन को रास्ते से हटाकर बंजारा बहुत खुश होता है। सोचता है कि अब तो रास्ते का कांटा निकल ही गया। अब एक न एक दिन रानी मुझे स्वीकार कर ही लेगी। इधर बंजारे ने अपनी नौकर से कहा कि रानी शकुंतला को पूरे दिन चक्के चलाने का हुक्म दे दो। मित्रों, बंजारा रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरे दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। उधर इंद्रसेन की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो आपको बता दूं कि उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग रहता था। इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ उस महल में रहता था। उसकी एक परम सुंदरी अनुपम सौंदर्य वाली पुत्री थी जिसका नाम था कमलेश्वरी था। एक दिन वो नाग कन्या घूमने के लिए निकलती है। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवक जिसकी आयु लगभग 15 से 16 वर्ष की होगी मृत अवस्था में पड़ा है। वो लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती हैं। सोचने लगी कि किसने मारकर इसको यहाँ डाला है। इंद्रसेन के मृत शरीर को नाग कन्या बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तब तक उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री, तुम यह किसे लेकर आई हो? तब वह लड़की कहती है, पिताजी, मैं नहीं जानती यह व्यक्ति कौन है। यह इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूँ। मित्रों, जब नाग ने उस इंद्रसेन के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो उसे देखता ही रह गया। वह युवक बहुत सुंदर था। सोचने लगा, इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया। मित्रों, नाग ने अपनी नाग मणि लेकर इंद्रसेन के मृत शरीर से लगाई तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। राजकुमार के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? मित्रों, आपको बता दें कि उस समय इंद्रसेन की स्मृति खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया।
नाग ने मन मन में विचार किया कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहाँ मिल सकता है। क्यों न मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोच करके नाग ने कहा, बेटे तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रसेन भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह इंद्रसेन के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज समुद्रसेन मन में विचार करते हैं कि लाखा बंजारा 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को बुलाकर ले गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया है और वो वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए, मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज समुद्रसेन अपने घोड़े पर सवार हुए और लाखा बंजारे के यहाँ को चल देते हैं। इधर चंद्रसेन को नागकन्या के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। माँ की याद करके वह रोने लगता है। यह देख करके नाग पूछने लगता है कि बेटे तुम्हारे रोने का क्या कारण है, तुम क्यों रो रहे हो, मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रसेन नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता कि मेरी माता को बंजारे ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मार के इस बाबरी में डाल दिया था। नाग ने सुना तो वह कहने लगा, पुत्र तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ले चलता हूँ। इंद्रसेन नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वह नाग तो इच्छाधारी था, वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और इंद्रसेन को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा समुद्रसेन भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से समुद्रसेन आ रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। समुद्रसेन ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा समुद्रसेन एकदम चौंक जाते हैं, सोचने लगे यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है, मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोचकर वे अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिलाकर एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्र से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत किए देता हूँ, इसने मुझ पर धोखे से प्रहार किया है। इंद्रसेन जब देखता है तो उसने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े उसके मामा ही थे। वह अपने मामा को पहचान लेता है। एकदम से कहने लगा, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना, मैं आज जीवित हूँ तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस दुष्ट लाखा बंजारे ने मार करके पानी की बावड़ी में डाल दिया था। मेरी माँ को उसने अपने यहाँ कैद कर रखा है। मित्रों, इंद्रसेन के मुख से यह बात सुनकर समुद्रसेन का क्रोध भड़क जाता है। समुद्रसेन ने तुरंत नागदेव से माफी मांगी, कहने लगे, मुझे क्षमा करना, मैं तो यह समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके लिए जा रहा है, इसलिए तुम पर बाण चला दिया, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह बात सुनकर के नागराज बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर के उस दुष्ट बंजारे को सबक सिखाने जा रहा था, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद बंजारे से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर मित्रों, राजा महेंद्र प्रताप ने सोचा, जो रानी शकुंतला के पति थे, कि मैं अपनी रानी को देश निकाला दे दिया है, उसके बाद मेरी अन्य किसी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई, मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा महेंद्र प्रताप उसी लाखा बंजारे के पास आते हैं, क्योंकि लाखा बंजारे का सभी राजाओं के पास उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने भी अपना एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा महेंद्र प्रताप इधर जब लाखा बंजारे के यहाँ आते हैं तो उनका खूब सत्कार करता है। लाखा बंजारा यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहाँ कैद कर लिया है वह रानी इन्हीं राजा की पत्नी है। राजा महेंद्र प्रताप भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वह अभी जीवित है और इसी बंजारे की कैद में है। इधर राजा महेंद्र प्रताप बंजारे के सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा इंद्रसेन और वो नागराज भी आ जाता है। उन तीनों ने जाकर लाखा बंजारे को ललकार लगाई और कहने लगे कि लाखा बंजारा अब तो जीवित नहीं रहेगा, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बंजारे ने जब इंद्रसेन को जीवित देखा और उसके साथ में राजा समुद्रसेन को देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बंजारा एकदम से हड़बड़ा गया, उसने अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज महेंद्र प्रताप बोल पड़े। राजा महेंद्र प्रताप राजा समुद्रसेन से कहने लगे, महाराज
बंजारा हमारा मित्र है और बंजारे को मारना कहाँ तक उचित है। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं। तब समुद्रसेन ने राजा महेंद्र प्रताप को सारी कहानी सुनाई कि हे महाराज, इस दुष्ट बंजारे ने मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। यह मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, मैं वन में गया था। वहाँ मुझे एक दुखी लाचार अबला स्त्री मिली थी जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर लिया गया। उस दुष्ट बंजारे से मेरी मित्रता थी, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं ना पढ़ सका। आज इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहाँ से मुक्त करने के लिए आया हूँ। मैं इसे मारकर उन्हें यहाँ से मुक्त कर ले जाऊँगा। मित्रों, पूरी बात सुनने के बाद में राजा महेंद्र प्रताप ने बंजारे से कहकर उस स्त्री को आज़ाद करने के लिए कहा। बंजारे के 4 आदमी रानी शकुंतला को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम बंजारे के यहाँ से मुक्त हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी शकुंतला सोचने लगी कि इस दुष्ट बंजारे ने मेरे पुत्र को भी मार दिया, अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी शकुंतला जब दरबार में आई तो वहाँ पहले से ही उसके पति महेंद्र प्रताप बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई समुद्रसेन भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर समुद्रसेन क्रोध में भर जाते हैं। कहने लगे, रे दुष्ट बंजारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर मित्रों, रानी शकुंतला जब अपने पति को देखती हैं तो वे उन्हें पहचान जाती हैं और राजा महेंद्र प्रताप भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा महेंद्र प्रताप पूछने लगे, हे देवी, हुबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो। तब रानी शकुंतला कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हम में और तुम में पक्षियों के जोड़े के ऊपर विवाद हुआ था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, दरअसल वह नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। परंतु जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया, और यह मेरे धर्म के भाई समुद्रसेन मुझे सम्मान सहित अपने घर बुला ले गए। वहाँ मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैं वन को आई थी तो मेरे उदर में 6 मास का गर्भ था। मित्रों, राजा महेंद्र प्रताप अपनी रानी के बंजारे के यहाँ इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खोल जाता है और वे उसी समय अपनी तेज धार वाली तलवार निकालते हैं और बंजारे का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह उसके करने का फल उसे मिल चुका था। तब राजा महेंद्र प्रताप राजा समुद्रसेन के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। मित्रों, उसी समय महाराज महेंद्र प्रताप राजा समुद्रसेन से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं। मित्रों, कहते हैं, चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। यह लोग, इनसे चाहे जितना प्रेम कर लो, यह कभी रिश्ते को नहीं मानते हैं। यह लोग रिश्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 1, कामी चंचल मनुष्य। नंबर 2, धन का लालची मनुष्य। नंबर 3, चापलूसी करने वाला व्यक्ति। नंबर 4, जो आपका पहले का शत्रु हो, जिसने कभी आपसे चोट खाई हो। वह कितना भी अपनापन जता ले, वह समय आने पर आपको धोखा ही देगा। इसलिए इन 4 पर कभी भूलकर भी विश्वास ना करें। इन 4 को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपें कि जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। मित्रों, इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है तो संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। सब उसे बुरी नज़र से ही देखते हैं। सब लोग उसे भोगना चाहते हैं। सब हवस के भूखे भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए भूलकर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग न करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।